आज के व्लॉग की शुरुआत होगी एक झूठ से। आज है 21 जून 2020। मायन सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे। उनके हिसाब से कैलेंडर का ये लास्ट दिन था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 21 जून को कुछ और भी चीज़ें खास बनाती हैं, और वो है सोलर इक्लिप्स। हेलो जी, तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये परफॉर्म हो रहा है और हम लोग पूरी तरीके से उसको लाइव शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो कि पीछे बाकी सब चीज़ें प्रोग्रेस में है। वो तो कल तक वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी, बाकी ऊपर नहीं देखना। तो हम बात करने वाले हैं आज सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो सोलर इक्लिप्स की बातें मैं बताऊं, उससे बेहतर कोई स्पेशलिस्ट जो इसको बताए वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारे साथ है डॉक्टर सलीम साहब, और वो इस सोलर इक्लिप्स को अच्छे से लिबरेट कर सकते हैं। बाकी उनकी वीडियो अगर आप देखेंगे इस बारे में, उन्होंने काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। तो उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है उनका इस बारे में। देखिए, सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से एक प्राकृतिक घटना है, और इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या होता है, तो इधर पृथ्वी है और इधर सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा होता है। तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाते जब इस पोजीशन पर आ जाता है, जब सूर्य इधर है, पृथ्वी इधर है, और बीच में चंद्रमा जब आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पृथ्वी पर जाने से रोक देता है। इसलिए पृथ्वी के एक छोटे से भाग में अंधेरा छा जाता है, और यहाँ से जो भी लोग यहाँ से देखते हैं उनको सूर्य पूरी तरीके से ढका हुआ, चंद्रमा द्वारा ढका हुआ नज़र आता है। इसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण, यानी कि सूर्य का ग्रहण हो गया। अब सूर्य ग्रहण जो होता है वो कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और साथ ही साथ एक अलग तरीके का सूर्य ग्रहण होता है जिसे एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इस बार का 2020 यानी 21 जून 2020 का जो सूर्य ग्रहण है वो एनुलर सोलर इक्लिप्स है। एनुलर सोलर इक्लिप्स का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सबसे अधिक होगी, और ऐसी स्थिति में ये पूरी तरीके से सूर्य को ढकता तो है, लेकिन सूर्य का किनारे वाला भाग विजिबल रहता है, जिसकी वजह से एक सोने की, जैसे आप रिंग पहनते हैं तो एक छल्ले जैसी आकृति बनती है, ठीक है, जिसे हम लोग फायर ऑफ रिंग कहते हैं। तो इस बार का जो सोलर इक्लिप्स है उसमें फायर ऑफ रिंग्स देखने को मिली, और ये एक बहुत ही अद्भुत घटना होती है। जबकि ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पूरी तरीके से चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेता है, तो उसमें किसी भी तरीके की फायर ऑफ रिंग देखने को नहीं मिलती। पार्शियल सोलर इक्लिप्स में होता यह है कि सिर्फ सूर्य का थोड़ा सा भाग या कुछ भाग ढकता है, तो उसमें भी ये फायर ऑफ रिंग देखने को नहीं मिलती। फायर ऑफ रिंग देखने को 21 जून 2020 का ये जो सूर्य ग्रहण है ये अपने आप में अद्भुत इस वजह से है क्योंकि फायर ऑफ रिंग देखने को मिली है। नई चीज़ देखने को मिली, बेलीज बीट्स उसे नाम दिया गया। बेलीज बीट्स जो है वो एक अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राकृतिक घटना है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है और सामने चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा में जो गड्ढे मौजूद हैं जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उन गड्ढों पे गिरने के बाद हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होकर एक चमकीले मोतियों जैसे चमकीली सतह जो है वो चंद्रमा की पृथ्वी से टेलीस्कोप से देखने को मिलती है। तो उसे ही हम लोग बेलीज बीट्स कहते हैं, जो इस बार देखने को मिली। थैंक यू सर। और अगर इस तरह की वीडियो, साइंटिफिक रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इनकी काफ़ी खूबसूरत वीडियो रहती है रिगार्डिंग दिस ऑल द थिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सोलर इक्लिप्स की जो कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ।
सोलर इक्लिप्स की बातें, लेकिन उससे पहले मैंने जब व्लॉग शुरू किया था तो मैंने बोला था एक झूठ के बारे में। जो मायन सभ्यता और मायन सिविलाइजेशन थी वो 21 जून को ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि उनके कैलेंडर के हिसाब से ये सभ्यता आज तक ही मतलब थी, ये दुनिया आज तक ही थी। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि हर साल उनके कैलेंडर से 21 दिन गायब होते रहे और 289 ईयर्स तक ये चीज़ें हुई। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इस वक्त जी रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मायन सभ्यता यानी कि मायन कैलेंडर के हिसाब से हम जी रहे हैं 2012 में। और इनकी जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म जो हुई थी वो हुई थी सूखा पड़ने से, ड्रॉट पड़ने से इनकी पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 100 साल तक लगातार ये सूखा पड़ा। लेकिन एग्जैक्ट क्या यही एग्जैक्ट वजह थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप काफ़ी खूबसूरत लग रही होगी। बाकी एंजॉय कीजिए और बस। बच्चे, पतंग, गर्मी सब है।